अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स। दोस्तों वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई है पायलट और डिफरेंट ब्रांचेस में। इसमें आप लोग मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट करें तो फाइनली एयरफोर्स की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना और स्किप नहीं करना है। सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार, ऐसे सर्च करना है गूगल पे। और जो पहली वेबसाइट है jobbazaar.info, इसको आपने ओपन कर लेना है। जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ज्वाइन PAF, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स है एज ए कमीशन ऑफिसर, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 31 अगस्त से स्टार्ट है और 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस है, तो आपने वीडियो को गौर से समझना है और देखना है ताकि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो पायलट की जॉब्स हैं, जनरल ड्यूटी पायलट, GDP जिससे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, सही है। आपकी जो एज है वो 16 से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की। 25 अप्रैल 2025 तक आपकी एज 22 साल से ज्यादा ना हो तो आपने कैलकुलेट कर लेना है, सही है। मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं। अनमैरिड आप होने चाहिए, 5.4 आपकी हाइट होनी चाहिए, सही है। और आपकी जो आई साइड है 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। 5 फीट 4 इंच हाइट हो और 6x6 आपकी आई साइड हो। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें आपके पास जो है वो FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 65% नंबर के साथ 65% नंबर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या फिर ICS। इसके अलावा इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका A लेवल है रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका इंटर का कम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि मैथ, स्टैट या फिर कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, और इसके बाद जो है अगर आपका ICS है ना उसमें फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर और फिजिक्स होना चाहिए, सही है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका क्या होगा कि ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 साल का होगा जिसमें आपको BS एविएशन करवाया जाएगा एरोस्पेस और एविएशन मैनेजमेंट में, और फिर आपको इसमें आप एज ए पायलट भी इसमें आपकी इसमें जो है वो ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ तक GDP का आपको कंडीशन समझ आ गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, ये है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है। एरोनॉटिकल ब्रांच में इसमें यह है कि 16 से 22 साल तक की जो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। आप अनमैरिड हो, 5.4 हाइट हो बॉयज के लिए और 4.10 हाइट हो गर्ल्स के लिए, कम से कम 4 फीट 10 इंच हाइट हो फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपका इंटर का कम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास इसमें फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और मैथ का कम्बिनेशन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो है FSC प्री इंजीनियरिंग वाले ही कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले, ठीक है। 65% नंबर आपके होने चाहिए। और आप अगर आपके पास DAE है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास DAE है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो इसमें 65% नंबर आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, तो ये है एयर डिफेंस ब्रांच, ठीक है। तो इसमें 16 से 22 साल तक के जो सिर्फ बॉयज कर सकते हैं। अनमैरिड हो, 5.4 आपकी हाइट हो, 65% नंबर हो आपके पास FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स है। 16 से 22 साल तक के जो सिर्फ बॉयज कर सकते हैं। अनमैरिड हो, 5.4 हाइट हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और या फिर आपके पास जो है वो इसमें होना चाहिए कंप्यूटर साइंस मतलब ICS, ठीक है, 65% नंबर के साथ। उसके बाद यहाँ पे है लॉजिस्टिक ब्रांच, ठीक है, सिर्फ बॉयज कर सकते हैं। अनमैरिड हो, 5.4 हाइट हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और इसमें ICS आपका होना चाहिए 65% नंबर के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांचेस की, ठीक है। यहाँ पे ये मेट ब्रांच है, MAT ब्रांच, सिर्फ बॉयज कर सकते हैं। मैरिड या अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के जो 5.4 हाइट हो, फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा आपके पास
फिजिक्स या फिर मैथ में कंपलसरी हो, लेकिन आपके पास बीएससी, बीएस और जो है इंजीनियरिंग या फिर बीसी या 4 साल डिग्री, ये जो बीएससी लिखी हुई है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 साल जो बीएससी होती है, बीएससी 4 साल इंजीनियरिंग में भी होती है, ठीक है। तो इसमें 4 साल डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मेट्रोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंसेस में, फिजिक्स में, मैथ में, जियोग्राफी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है आईटी ब्रांच। आईटी ब्रांच में सिर्फ बॉयज कर सकते हैं और इसमें 18 से 30 साल तक के जो और मैरिड और अनमैरिड हों दोनों, और 5.4 हाइट हो, फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा। आपके पास जो है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ब्रांच, ठीक है। इसमें बॉयज कर सकते हैं 18 से 30 साल तक के जो मैरिड अनमैरिड, 5.4 हाइट हो। लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन में आपके पास डिग्री हो, जैसे बीबीए, एमबीए सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी और बीसीएस, या फिर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमसीएस, एमएसआईटी, या फिर बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैट, कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट में हो, इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपके पास 18 से 30 साल तक के जो बॉयज कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, 5.4 हाइट हो, आपके पास बीएस डिग्री हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हो सेकेंड डिवीजन के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएस साइंस सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएस सिविल इंजीनियरिंग में हो, या फिर बीई सिविल में हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच है और इसमें सिर्फ बॉयज कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, 5.4 हाइट हो, फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा, 21 से 30 साल तक के जो एमबीए हो, या फिर एमएस एमफिल एचआर में हो, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, या फिर आपके पास जो है वो इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो, ठीक है। या फिर आपके पास एमएस एमफिल मैथ में हो, एमएस एमफिल इंग्लिश में हो, एमएस एमफिल स्टैट में हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच है अकाउंट्स ब्रांच, ठीक है। इस पर 18 से 30 साल तक के जो सिर्फ बॉयज कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड हो, 5.4 हाइट हो, फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा, बीकॉम 4 इयर्स, बीबीए फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग, बीएस फाइनेंस, या फिर अकाउंट्स या कॉमर्स या इसमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी 4 साल डिग्री अगर आपके पास है, या फिर मास्टर डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीगल ब्रांच है, ठीक है। इसमें एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बॉयज, सही है। तो यहाँ तक ये ब्रांचेस हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वैकेंसीज यहाँ तक एंड होती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जो है ना इसका इंटर बेस की जो जॉब्स है, सही है। इसमें आपका इंग्लिश फिजिक्स में से टेस्ट होगा और मैथ का टेस्ट होगा, और इसके अलावा जो बाकी है वो एकेडमिक टेस्ट होगा। रनिंग टेस्ट भी आपको, फिजिकल टेस्ट भी आपको पास करना होगा। रनिंग 1 माइल आपको करना होगी 8 मिनट में, पुशअप 15 2 मिनट में, सिटअप 20 2 मिनट में, और चिनअप 3 2 मिनट में आपको करना होंगे। बाकी सारा क्राइटेरिया आपने रीड कर लेना है। अब मेन पॉइंट, ऐसे कैंडिडेट जो अभी पार्ट 2 में है इंटर के, ठीक है, उनके पार्ट 2 के रिजल्ट नहीं आया, ये पेपर नहीं हुई है अभी, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये उन कोर्सेज के लिए जो इंटर बेस्ड जिनकी क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपके पार्ट फर्स्ट में जो है वो 70% नंबर हैं, या फिर आप होप सर्टिफिकेट एक होता है जो आप अपने प्रिंसिपल से बनवाते हैं, आपने 70% मार्क्स का होप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपने होप सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से बनवा लेना है। अगर आपके पेपर नहीं हुए हैं पार्ट 2 के, या रिजल्ट आना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पायलट के लिए, एक ऐसी पोस्ट के लिए जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन इंटरव्यू चाहिए, ठीक है। ओके, बाकी ये कंडीशंस आपने रीड कर लेनी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का आपको बता दिया, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 31 अगस्त है और 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और डिटेल एंड अप्लाई, तो आपके सामने पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट ओपन होगी। आपने 31 अगस्त से अप्लाई स्टार्ट है, आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे भी अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, ये की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।